देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, मैं हिमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्यार का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म और गर्भवती होने के बाद शादी से इंकार करने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह मामला बरियारपुर थाना क्षेत्र का है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के ही एक गांव निवासी युवक को 3 वर्ष पूर्व गांव की ही एक किशोरी से प्यार हो गया। किशोरी को शादी का झांसा देकर युवक शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसी बीच किशोरी गर्भवती हो गई। यह बात परिजनों से नहीं बताई थी। 10 दिन पूर्व प्रेमी ने शादी से इंकार करते हुए शादी दूसरे लड़की से तय होने की बात बताई है। यह सुनने के बाद किशोरी रोते हुए घर पहुंची और पूरी घटना मां को बताई। मां के उलाहना पर युवक के पिता किशोरी को अपने घर में रखने को तैयार हो गए, लेकिन युवक का भाई व मां ने घर से उसे बाहर निकाल दिया। किशोरी ने बरियारपुर थाने में तहरीर दी है। सीओ दीपक शुक्ला ने बताया है कि तहरीर मिली है। पीड़िता का बयान दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। भनवापुर तहसील क्षेत्र के ऐतिहासिक सिद्धपीठ मां वटवासिनी गालापुर धाम में 23 जून से शुरू हुआ वार्षिक मेला गुरु पूर्णिमा के साथ संपन्न हो गया। मेले में हजारों लोगों ने मां की आराधना करते हुए पूरी और हलवा का प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां से आशीर्वाद लिया। मेले को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। इटवा थाने के पुलिसकर्मी भी सुरक्षा की दृष्टि से निष्ठापूर्वक दायित्व निर्वहन करते रहे। मेला व्यवस्थापक ठाकुर प्रसाद मिश्रा ने बताया कि मेले के दौरान लोगों की काफी भीड़ हुई थी। हालांकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम कदम उठाए गए थे। इसका परिणाम यह रहा कि वार्षिक मेला शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। भनवापुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र मणि ओझा की अगुवाई में सचल चिकित्सा दल के माध्यम से संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए दवाओं का वितरण किया जा रहा है। दल में डॉक्टर शैलेंद्र मणि ओझा के साथ डॉक्टर बीके सिंह, डॉक्टर हनुमंत लाल मिश्र, राजीव त्रिपाठी, राहुल कुमार, मनोज कुमार, बलराम मिश्र, अजय पांडे आदि शामिल रहे। अधीक्षक ने बताया कि ग्राम वीरपुर एहतमाली, वीरपुर कोहल, बढ़िया, पेड़रिया जीत, बिलरिया, वेसनपुरा, परसोहिया तिवारी, सफीपुर कुल 376 मरीजों की जांच कर दवाएं प्रदान की गयी। बरहज के तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें डीएम दिव्या मित्तल और एसपी डॉक्टर संकल्प शर्मा ने फरियाद सुनी। समाधान दिवस में पूरे दिन राजस्व, पुलिस और आपूर्ति के मामले छाए रहे। मौके पर आए 71 मामलों में महज 8 मामलों का निस्तारण हो गया। एसडीएम अंगद यादव की अध्यक्षता में समाधान दिवस की कार्रवाई शुरू किया गया। मौके पर डीएम दिव्या मित्तल और एसपी डॉक्टर संकल्प शर्मा ने फरियाद सुना। का परिवार पश्चिमपुरा निवासी बैकुंठ देवी, शकुंतला और आफती देवी ने गुहार लगाया। उनका कहना था कि मैडम घर कैसे जाएं? पुराने 3 फीट के रास्ते पर गांव के कुछ मनबड़ों द्वारा पिलर खड़ा कर दिया गया है और रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया है। डीएम ने लेखपाल अशोक पांडे से मौका मुआयना कराकर आवागमन सुलभ कराने को कहा। 12 दीक्षित प्रियंका देवी ने कहा कि पति अजय और ससुर राम प्यारे की मौत के बाद पड़ोसी 2 मंजिला मकान में मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। कृपया मेरी फरियाद सुने। इसी तरह के अन्य मामलों का भी निस्तारण समाधान दिवस पर किया गया। बर्थडे पार्टी में भोजन कराने ले गए एक किशोर मारपीट कर अधमरा कर दिया गया है। आरोपियों ने उसे सड़क पर फेंक दिया। जानकारी मिलने पर परिजन गांव पहुंचे और किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के हरपुर निवासी 17 वर्षीय चंदन को उसका एक दोस्त मदिरापाली बुलाके से उसके घर पहुंचा। चंदन के दोस्त ने उसकी मां से बर्थडे पार्टी में ले जाने की अनुमति मांगी। मां घर पहुंचने की बात कहते हुए चंदन को दोस्त के साथ जाने दिया। देर रात तक जब चंदन घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसके दोस्त के पास फोन करके पूछताछ की। अनहोनी की आशंका से घबराकर परिजन तत्काल मदरापाली बुलाकी पहुंचे। चंदन एक घर के सामने अधमरे हालत में पड़ा था। परिजनों ने उसे एम्बुलेंस और पीआरबी पुलिस की मदद से डुमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। किशोर की हालत स्थिर बताई जा रही है। शाम को किशोर के पिता शंभू निषाद थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दिया है। देवरिया शहर के मेडिकल कॉलेज रोड से होते हुए स्टेडियम को जाने वाली मुख्य सड़क पर एक एम्बुलेंस चालक ने बाइक सवार दंपति को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में बाइक सवार राम विश्वास यादव और उनकी पत्नी सरोज यादव घायल हो गए।
जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज पर कराया गया। राम विश्वास शहर के कंसल पेट्रोल पंप पर कर्मी के रूप में तैनात हैं। वहीं उनकी पत्नी सरोज शहर के साकेत नगर मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, जिन्हें छोड़ने जाने के क्रम में यह घटना घटित हो गया। देवरिया शहर के सुभाष चौक के समीप सलेमपुर की तरफ से गोरखपुर जा रहे एक ट्रक से चालक ने नियंत्रण खो दिया। ट्रक को उसने काफी संभालने की कोशिश की, इसके बाद भी ट्रक नहीं रुका। इसके बाद ट्रक पथ प्रकाश के लिए गोरखपुर देवरिया मुख्य मार्ग पर डिवाइडर के बीच में लगाए गए एलईडी लाइट के खंभे को तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़ गया। जिस वक्त एलईडी लाइट का पोल सड़क पर गिरा, शुक्र था कि कोई उस तरफ से आ जा नहीं रहा था, नहीं तो पोल की चपेट में आकर वह भी चोटिल हो जाता। इधर ट्रक से कोई भी हताहत नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को डिवाइडर पर से हटवाकर सड़क के किनारे रखवाया। अचानक से सुभाष चौक पर इस घटना के बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। खुखुंदू थाना क्षेत्र के रोजवल गांव में बदहाल बिजली व्यवस्था से नाराज सनी सिंह डीएम दिव्या मित्तल के पास पहुंचे और आपूर्ति में सुधार की मांग करते हुए उन्हें शिकायती पत्र सौंपा। सनी सिंह का आरोप है कि 5 साल से गांव के जर्जर तारों को बदलने के लिए जेई से लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र दिया गया। हालत यह है कि उपकरणों को बदलने की बात कौन कहे, बिना गांव में स्थलीय निरीक्षण किए ही जेई निस्तारण की रिपोर्ट लगातार भेजते रहे। नतीजा यह है कि गांव की आपूर्ति पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। ऐसे में 5000 की आबादी सांसद में पड़ गई है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के नूनखार रेलवे स्टेशन के अघौलापुरम टोला ढाले के पास सड़क किनारे स्थित एक किराना की दुकान में एक व्यक्ति ने सिगरेट पीकर दुकान में आग लगा दी। इससे उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। संयोग अच्छा रहा कि बगल मड़ई में सोए दुकानदार बाल बाल बच गए। मौके पर जुटे आसपास के लोगों ने टुल्लू पंप चालू कर आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान में रखा तकरीबन 1.25 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने इस मामले में गाँव के एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। दरअसल मामला यह है कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के अघौला गांव निवासी मोहम्मद सत्तार मंसूरी गांव के पूरब ढाले के पास सड़क के किनारे एक गुमटी में किराना स्टोर की दुकान चलाते हैं। वहीं बगल में झोपड़ी डालकर उसमें डीप फ्रीजर और कोल्ड ड्रिंक, पानी समेत अन्य खाने पीने के सामान सहित बकरियां भी पाल रखी हैं। रोज की तरह वह भी रात में भोजन करने के बाद दुकान बंद करके अंदर सो गए। रात तकरीबन 10:30 बजे के करीब गाँव का एक व्यक्ति उनके पास गया, दुकान से सिगरेट लेकर जलाकर पीने लगा। आरोप है कि सोने के बाद उसने झोपड़ी में आग लगा दी और भाग गया। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।